नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि लदावी नामा लिख देने के बाद क्या उस जमीन पर फिर जो है दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, लदावी नामा क्या है, अगर उसे आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि लदावी नामा क्या है, ठीक है, और उसे समझ सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम अभी भी इसे क्लियर करते हैं, ठीक है, कि लदावी नामा जो होता था वो होता था कि मान लीजिए कि कोई जमींदार जो है किसी किसान को जमीन देते थे जोतबाग के लिए, और जब जमीन देते थे जोतबाग के लिए तो किसान तो जोतबाग करता था और जमीन होता था किनका, जमींदार का, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा था। फिर सर्वे हुआ, ठीक है, और जब सर्वे हुआ तो सर्वे में जो है जब सर्वेयर आए तो वहां पर जो है देखे कि किसान है, उस खेती का मतलब खेत बाग कर रहे हैं, ठीक है, जोतबाग वो किसान कर रहे हैं और जमीन जो है वह किसी जमींदार का है। तो इस तरह से एक खतियान तैयार हुआ जिसे कहते हैं सिकमी खतियान। और सिकमी खतियान मतलब कि बटाईदार का खतियान, ठीक है, बटाई का खतियान, बटाई वाला खतियान, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है बहुत सारे ऐसे भी किसान हुए जो किसान जो है सिकमी का जो उनका मतलब अधिकार था उसे जमींदार को वापस कर देने के लिए लदावी नामा उन्होंने लिखा, ठीक है। तो लदावी नामा जो है ये स्पष्ट करता है कि कोई किसान के लिए जो सिकमी खतियान तैयार किया गया था तो वो किसान जो है लदावी नामा लिखकर और उस पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान देकर जमींदार को दे दिए लदावी नामा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उनका जो सिकमी में जो हक अधिकार था वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वे किसान या फिर उनके जो भी उत्तराधिकारी हो वे भी जो है उस पर फिर दावा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।